जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों के सामने 8वां पे कमीशन विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही हमारे इस बजट सत्र के अंदर जो वित्त मंत्री साहिबान के द्वारा 12,75,000 आय है वो टैक्स फ्री की गई। उन दोनों बातों में कहाँ तक समानता है और क्या ये जो आयकर गणना वाली बात है, आय टैक्स छूट वाली बात है, ये छूट हमें मिलने वाली है? इसी पर हमारी ये एक चर्चा रहने वाली है। और साथ ही देखिएगा, आप लोगों के सामने वो चीज़ हम बताने का प्रयास करेंगे कि 8वां वेतन आयोग है, जिस पर एक तरफ हालांकि मीडिया में बवाल की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ है ऐसे सकारात्मक पॉजिटिव विचारधारा वाले लोग भी है कि हाँ, इस बार जैसा सरकार ने कहा था सरकार वैसा करने जा रही है, करेगी। क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा विशेष दिन था। आपको मालूम है, विधानसभा से संबंधित दिल्ली सेंट्रल राजधानी की चर्चाएं आज हर एक गली गलियारों में होती हुई नज़र आ रही है। हर एक तरफ पोल, एग्जिट पोलों की चर्चाएं हो रही है। कुछ साथी कमेंट करते हैं कि सर आप बताइएगा, आपके अनुसार फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा? सर आप बताइएगा, आपके अनुसार सैलरी के अंदर वृद्धि कितनी हो जाएगी? सर आप बताइएगा, पहले कोई ज़माने के अंदर एक रोज़गार देने की बातें हुई थी करोड़ों की संख्याओं में, क्या वो पूर्ण हुई? कुछ साथी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सर आप बताइएगा कि वर्तमान समय के अंदर स्थिति कैसी बनी हुई है विश्वास और अविश्वास की। न जाने जनतंत्र के अंदर अविश्वास की भावना अधिक नज़र आ रही है, जबकि फिर अचानक एक विश्वास प्रकट हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? तो ये एक आप लोगों के लिए, सभी के लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी विचारधारा से सहमत हो। हम ये कहेंगे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी साथी है, उन सबको अभी फ़िलहाल के लिए एक ऐसा समय बना हुआ है, संगठित रहना अनिवार्य है। और अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि ये उस समय काम आएगी जब हमारे सामने एक ऐसा वेतन आयोग आ जाए जो 7वें वेतन आयोग से भी हम कह सकते हैं कमज़ोर हो। हम ये भी कह सकते हैं 7वें वेतन आयोग की तरह ही हो। अगर 7वें वेतन आयोग की तरह ये वेतन आयोग आता है तो आपको मालूम है वर्तमान स्थिति के अंदर ही जो कर्मचारी हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, न कि फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त डीए की बात थी, 125% डीए था। थोड़ी सी सैलरी वृद्धि होने के बाद में डीए को मर्ज किया गया था और 0 से शुरुआत की गई थी। अभी तो डीए भी कम है, अभी 16 महीनों का डीए बाकी है। अभी सब के सब एक विश्वास की विचारधारा के अंदर जुड़े हुए हैं। मैंने कहा है, देखिएगा, हालांकि हम देख रहे हैं कि आप लोगों का सहयोग हर एक जगह बहुत अधिक मिल रहा है। इस 8वें पे कमीशन को बार बार न्यूज़ में लाने का कार्य आप ही कर रहे हो, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी इस पर कार्य करते नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी आम कर्मचारी की ये आवाज़ बन चुका है कि 8वां वेतन आयोग ऐसा आना चाहिए जो कर्मचारी सदैव के लिए वाह वाही करते रहे। वाह वाही नहीं, कर्मचारियों की जो जीवन दशा है उसके अंदर सुधार आए। आज एक सरकारी कर्मचारी की हालात, एक नॉर्मल सामान्य से कर्मचारी के हालात ये है, केवल वो अपने बच्चों का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से करता है। अगर मकान उसको बनाना पड़ता है तो लोन के माध्यम से बनाना पड़ता है। अगर उनके बच्चों को शिक्षा दिलवानी पड़ती है तो एजुकेशन लोन का सहारा लिया जाता है। अगर उसके आवागमन के लिए वाहन खरीदना पड़ता है तो लोन का सहारा लिया जाता है। यहाँ तक कि शादी विवाह अपने बच्चों का करता है तो लोन के माध्यम से करता है। लोन और उधर की वो किस्तें, केवल ये एक हकीकत स्थिति हो रही है। तो समय की मांग है कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग लगे वो इतना मजबूत लगे
कि फिर सरकारी सेक्टर की तरफ तैयारी करने वाले अभिव्यक्ति है, विद्यार्थी है, बच्चे हैं, वो भी प्रेरित हो जाए पुनः, वो भी विदेशों की तरफ न दौड़े। आज कहा जा रहा है कि एक आम मजदूर को इटली के अंदर यानी 2 से 2.5 लाख भारतीय रुपए मिलते हैं। हमारी भारतीय स्थिति क्या है, विचार करने वाली बात है। तो हम समय समय पर शाम को आपके सामने 8, 9 या 10 बजे तक प्रतिदिन कुछ न कुछ विशेष अपडेट लेकर के आएंगे। आजकल परसों मैंने जो वीडियोस डाले थे उनके लिए एक ये शीट लानी थी इनकम टैक्स वाली, कि हकीकत में इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर इस इनकम टैक्स स्लैब की अगर बात करें थे हम, तो इसको देखते हुए फिटमेंट फैक्टर आपका जो आ रहा है सही रूप से देखें तो आपका फिटमेंट फैक्टर वापस निकल करके आएगा तो तकरीबन 2 के आसपास ही आ रहा है, जबकि मांग 3.68 की है, 3.68 की मांग है। खैर छोड़िएगा, 3.68 न दे करके भी सरकार कम से कम 3% फिटमेंट फैक्टर तो जरूर करें। अभी आप इस देखिएगा, और ये जो इंडेक्स तैयार की गई है, ये इंडेक्स टेलीग्राम चैनल पर भी दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रथम कमेंट में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। स्वतंत्र शिक्षक संघ के नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा है हमारा। और यहाँ तक कि इसी के बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ें भी आ रही है जो मेरे से जुड़े हुए काफ़ी साथी है, शिक्षक साथी है, जो 1.5 साल पूर्व ज्वाइन कर चुके और उनके रिवाइज रिजल्ट के कारण उन्हें बाहर होने की स्थिति भी देखनी पड़ रही है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए 8वें वेतन आयोग के सपने लेने से पहले ही और हकीकत में बदले या ना बदले उससे पहले ही उनको नौकरी से बाहर होना पड़े। तो उन साथियों के लिए भी हमारा आग्रह है कि आपके लिए तो प्रत्येक संगठन मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहा है। यहाँ तक कि ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जिसने आपके लिए सरकार से निवेदन नहीं किया है। तो आप अपने उसी चैनल से जुड़े रहिएगा, निवेदन चलती जा रही है, अभी घबराने वाली बात नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए इस टैक्स को देखिएगा 12 लाख और प्लस 75,000 और नेट देखिएगा 11,25,000 की इनकम बताई गई है। यहाँ पर 0 इनकम टैक्स है, इस स्लैब को समझते जाइएगा। और 12, 75 और 75 यानी 12 लाख, यहाँ तक कि आपको बिल्कुल अब आपकी 13 लाख जब आय होती है प्लस 75 यानी 12, 25 की बात आ गई आपकी, 75 माइनस कर ले तो आपके यहाँ पर आपको टैक्स पे करने पड़ेगा 26,000। कुल मिलाकर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 26,000। अगर 13 लाख आपकी आय है तो अगर 13,25,000 आय की आ रही है तो आपको ये 52,000 पे करना पड़ेगा इनकम, नेट इनकम और इनकम एसडी दोनों को जोड़ करके देखिएगा आप। और अगर आपकी 15 लाख और 75 अदर डिडक्शन वाला है 14-25 तो 15 लाख वाली स्थिति आ जाती है तो आपको 97,500 इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार सभी के लिए ये टैक्स पे सारणी बनी गई है। इस टैक्स पे सारणी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के भी एक बार अवलोकन कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो। पूरी टैक्स पे सारणी तैयार की गई है और बिल्कुल अच्छी विश्वसनीय सारणी है। इसी प्रकार हम कल आपके सामने वो सारणी तैयार हो चुकी है, वो इंडेक्स तैयार हो चुकी है जो हमारा औसतन लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक जो फिटमेंट फैक्टर लागू होने वाला है औसतन उसके अनुसार किस प्रकार से सैलरी ग्रो होगी, या फिर ये वर्तमान समय के अंदर ये एक हवाबाजी है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये हकीकत हो रहा है, फिलहाल हमें भी ऐसा लग रहा है कि बड़े स्तर पर हवाबाजी है। हाँ, वेतन आयोग जरूर लगेगा, किंतु जो हवाएं मीडिया के अंदर जो 3x की बनाई गई है वो 3x की हवाएं हमें गलत लग रही है। आपके अनुरूप क्या हो रहा है? सवाल उठता है कि आप एक पेंशनभोगी हो, आप एक सरकारी कर्मचारी हो, तो क्या आप फिटमेंट फैक्टर कितना चाहते हो? आप अपनी सैलरी में वृद्धि कितना चाहते हो वर्तमान समय को देखते हुए? 3x या फिर 2x ही? याद रखना, आप 2x के समथिंग आपका महंगाई भत्ते को जोड़ते तो तकरीबन हो जाता है, तो आपको कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला होगा। तो साथियों, इस प्रकार के तकरीबन आपके सामने बहुत सारे चैनल्स कार्य कर रहे हैं। उन सभी चैनलों का आप सहयोग करें।
और अपनी इस विषय को अब ठंडा नहीं होने देना है जब तक आपकी 8वां वेतन आयोग लागू ना हो जाए, 8वां वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो जाए तब तक। अगर सार्वजनिक रिपोर्ट होती है और कर्मचारियों के हित में जिस प्रकार इनकम टैक्स की छूट दी गई है ऐसा ही कार्य होता है तो सभी कर्मचारी सरकारी के उस कार्य का स्वागत करेंगे। और अगर इसके विपरीत आता है तो सभी कर्मचारी लामबद्ध होकर के सरकार से अपनी मांगे मनवाने का भी प्रयास करेंगे। तो उसी कड़ी में आप एकजुट रहिएगा। ठीक है, अगली मुलाकात हम अगले वीडियो या लाइव सेशन के साथ करेंगे। धन्यवाद।